Hello students, in today's video we will learn about public speaking, what is public speaking and why it is important to learn about public speaking. So let's start. What is public speaking? It is a presentation that's given live before associate audience, which means एक ऐसी प्रेजेंटेशन होती है पब्लिक स्पीकिंग जो आप लाइव ऑडियंस के सामने देते हो, यानी कि बहुत सारे लोग आपके सामने बैठे होते हैं और आप अपने आप को या अपनी स्टोरी को उनके सामने प्रेजेंट करते हो. अब आप उनको कैसे प्रेजेंट करते हो, दैट इज द स्किल विच एवरीवन नीड्स टू लर्न इन ऑर्डर टू एक्सेल इन पब्लिक स्पीकिंग. Because public speaking is known as the art of persuasion. What is art of persuasion? The art of persuasion is how you make them believe in your words. आप कैसे उनको यकीन दिलाओगे कि आप जो बोल रहे हो वो उनके हित में है या उनके फायदे के लिए है या उनके बेटरमेंट के लिए है. यही सब हम पब्लिक स्पीकिंग में बात करते हैं. टॉपिक्स कोई भी हो सकते हैं या कितने भी वैरायटी के हो सकते हैं, बट हाउ यू प्रेजेंट देम एंड हाउ यू मेक देम बिलीव दैट वॉट एवर यू आर सेइंग is of their benefit is the main criteria for public speaking. Then people ask, why public speaking is so much important? So let's talk about the importance of public speaking in everybody's life, or especially in those life who want to be a speaker. Now, if you raise the majority, they'll most likely to say they don't like speaking. They'll even admit that, they are very much scared for it. सबसे ज्यादा जब भी हम किसी को बोलते हैं डू यू नो हाउ टू टॉक, दे हैव द मेन रीजन एंड दे हैव द सेम आंसर, या आई नो हाउ टू टॉक. बट इफ यू मेक देम स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द 200 पीपल, they will never able to speak. That is the fear of speaking. And जब हमारे पास fear of speaking होता है तो हम कभी भी आई कॉन्टैक्ट करके पब्लिक से बात कर ही नहीं पाते. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक यहाँ पे जो कि जनरल पब्लिक, आप रोड पे जा रहे हैं एंड यू जस्ट टॉक. नो, लेट्स सपोज यू आर द लीडर, यू आर ऑन द स्टेज एंड यू हैव टू एड्रेस सो मेनी पीपल. देन हाउ विल यू एड्रेस? दैट इज पब्लिक स्पीकिंग. जिनको डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का, दे आर लाइक very bad in communication. So for public speaking you need to have good communication skills, whether in English, Hindi or in any language. Language is not a barrier over here. It is important because words have the facility to tell, persuade, educate and even entertain. जब हम बोलेंगे ही नहीं तो हम सामने वाले को ना ही एंटरटेन कर सकते हैं, ना एडुकेट कर सकते हैं, ना ही उन्हें परसुएट कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. फॉर दीज थिंग्स यू हैव टू स्पीक, एंड फॉर स्पीकिंग यू नो हाउ टू गो फॉर पब्लिक स्पीकिंग. बिकॉज वर्ड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल रोल इन एवरीबडीज लाइफ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आप कुछ कन्वे करना चाहते हैं किसी से, बट अगर आप बोल ही नहीं रहे हैं, आपके माउथ से एक भी वर्ड अटर ही नहीं हो रहा है, तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. और हो सकता है अगर वो सैड है तो आप उसे हैप्पी नहीं बना पाएंगे, अगर वो डिमोटिवेट है तो आप उसे मोटिवेट नहीं कर पाएंगे. इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज योर वर्ड्स, इफ यू विल जस्ट से इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट मे बी ही नीड्स मच मोर मोटिवेशन. सो इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज योर वर्ड्स, देन यू आर वेरी बैड इन पब्लिक speaking, or you can say you are very bad in communication. So for public speaking it is mandatory thing that you should know how to use your words appropriately. Public speaking is important in every areas, whether you are a businessman, student, job seeker or somebody who's addicted to something, because in order to attract or in order to कम्युनिकेट विद अदर ऑडियंस, जो भी आपसे आपके काम से रिलेटेड है, आपको बात करना आना चाहिए, आपको उनको अपनी बात समझाना आना चाहिए, अपनी बात को परसुएट करना आना चाहिए. अगर आपको वो नहीं आता देन यू वोंट बी एबल टू मेक अ कनेक्ट ओवर देयर. एंड अगर आप वो कनेक्ट ही नहीं बना पाएंगे देन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन योर थिंग टू अनदर पर्सन. There are many benefits of public speaking. Some of them are, it improves your confidence. When you know how to speak, it will automatically improve your confidence. Better analysis skills, यानी कि अगर आपको बात करना आता है तो आप दूसरे से बात सुन भी पाएंगे और आप उसको एनालाइज भी कर पाएंगे कि ओके, मुझे और क्या क्या सीखने की जरूरत है, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी मच गुड इन हिज स्किल्स. स्ट्रॉन्गर डिडक्टिव स्किल्स, आपके पास कोई स्किल है, व्हेन यू परसुएट
somebody, तो आपको पता चलेगा ओ आई हैव दिस स्किल, अब मैं इसको और शार्प बनाऊंगा ताकि ये चीज मेरे को और हेल्प करे. Then ability to advocate for causes. Now we have different problems in our life. If you know how to communicate, if you know how to speak, तो आप लोगों से कम्युनिकेट करके ये पता कर पाएंगे कि जो प्रॉब्लम आपकी है उसका कॉज क्या है, और हो सकता है आप उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर पाए. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो पब्लिक स्पीकिंग, because it will help you in every areas of your life, whether you are a student, whether you are a housewife, whether you are a school going, college going, whether you are a businessman. If you know how to communicate, that means if you know how to speak, if you know how to give speech, then your things will be clear, and maybe you can make a good impact over the other person who is listening to you. Now let's talk about the areas where public speaking is required. See, when we talk about speaking, जब भी हम बोलने की बात करते हैं तो वो हमें हर एस्पेक्ट में ज़रूरत होती है उस चीज़ की. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एरियाज मतलब कि किस किस जगहों पे पब्लिक स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट है या फिर उसकी नीड पड़ती है. सो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के दौरान हमें पब्लिक स्पीकिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछता है. अगर हम पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, यानी कि बातचीत करने में अच्छे नहीं हैं, तो हम ना ही आंसर कर पाएंगे उसके क्वेश्चन का, और ना ही हमारा कॉन्फिडेंस शो होगा दैट वी आर अवेयर अबाउट द सिचुएशन और नॉट, एंड हमें नॉलेज है भी पर्टिकुलर टॉपिक की या उसकी कंपनी की या नहीं. Then in your workplace while giving presentation, let's suppose you are working in a company. आपके बॉस ने आपको एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला है, आपने वो प्रेजेंटेशन बना भी ली पावर पॉइंट पे या कैसे भी. अगर आपको उसको दिखाना ही नहीं आता, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट प्रेजेंटेशन. तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ रिक्वायर्ड while you are giving presentation at your school, at your college or at your workplace. Then for giving speech in schools and colleges, definitely आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी टीचर्स बच्चों को सेलेक्ट करती है क्लास में से टू गिव स्पीच ऑन स्टेज. बोलते हैं बेटा आप डिबेट कंपटीशन के लिए जाइए या फिर आप स्पीच के लिए जाइए. क्यों बोलती है? बिकॉज दे सी द पोटेंशियल इन दोज चिल्ड्रन. वो देखती हैं कि ये बच्चे बोलने में बहुत अच्छे हैं, तभी वो उनको मौका देती है. सो यू कैन से दैट पब्लिक स्पीकिंग इज रिक्वायर्ड इन स्कूल एंड कॉलेज ऑल्सो when you go for competitions or when you interact with your teacher and students as well. Then for marketing of your products, let's suppose you are a businessman. अब अगर आप businessman हैं और आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस को आप कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू कॉन्वर्सेशन ही पहुंचाएंगे. अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी ही नहीं आती, अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी बात ना ही ऑडियंस यहाँ पे हो रही है कस्टमर, तो वहाँ पे कन्वे नहीं होगी और वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं लेंगे. सेम गोज विद द सर्विसेज. इफ़ यू हैव सर्विसेज बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर सर्विसेज टू द कस्टमर, तो कस्टमर आपकी सर्विस कभी नहीं लेगा. देन फॉर गिविंग योर पॉइंट्स in front of your superior or subordinates. Now, superior and subordinates exist everywhere. Whether you are a school going, whether you are in college, whether you are in job or a businessman. Subordinates हर जगह होते हैं और superiors भी हर जगह होते हैं. अगर आपको प्रॉपरली स्पीच देना नहीं आता या पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, तो इन शॉर्ट यू आर लैकिंग इन कम्युनिकेशन. एंड व्हेन यू आर लैकिंग इन कम्युनिकेशन, तो आप ना ही अपने सुपीरियर से अपनी बात कन्वे कर पाएंगे और ना ही अपने सबॉर्डिनेट को अपनी बात समझा पाएंगे. तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक गैप आ जाएगा जिसे बोला जाएगा कम्युनिकेशन गैप. तो कभी कभी कम्युनिकेशन गैप को एलिमिनेट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू गो फॉर पब्लिक स्पीकिंग. सो वी हैव डिस्कस सम एरियाज वेयर पब्लिक स्पीकिंग इज रिक्वायर्ड. बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, in every area, but we have talked about the main focus areas where we need to have public speaking skills. When we have discussed the areas, so now let's talk about what is the need of public speaking. हमें public speaking क्यों आनी चाहिए, और you can say कि पब्लिक स्पीकिंग से हम पब्लिक स्पीकिंग हमें कहाँ कहाँ हेल्प करती है या क्या क्या हम सीख सकते हैं और कहाँ कहाँ हम उसे अप्लाई कर सकते हैं. सो वील टॉक अबाउट सम पॉइंट्स
where there is a important need of public speaking. So first one is stage presence. Stage presence. So now good public speakers seem to be confident, friendly, enthusiastic and energetic. जो भी अच्छे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं उनमें आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, जिसका मतलब है कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम सेलेक्टिंग अ सब्जेक्ट यू प्रेफर एंड री रिसर्चिंग इट वेल. कॉन्फिडेंस जब आता है एक पब्लिक स्पीकर में, जब वो जो भी चीज़ के बारे में बोल रहा है उस बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज होती है और उसने उसके बारे में अच्छे से रिसर्च की होती है. देन गुड पब्लिक स्पीकर की एक और निशानी होती है कि वो फ्रेंडली होते हैं, जिसका मतलब है smiling at your audience. Friendly here is means that you are giving smile to your audience. You are very friendly in nature, which is very much important. Then enthusiastic. Now enthusiastic and energy can come naturally follow after you when you are giving speech at stage, and when you are at stage presence. You need to be have इंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक पर्सोना. आपकी पर्सनालिटी बहुत ही इंथुजियास्टिक और एनर्जीफुल होनी चाहिए. इफ़ यू विल साउंड डल तो आपकी ऑडियंस आपको सुनेगी ही नहीं, एंड देन यू वोंट बी कंसिडर्ड एज गुड स्पीकर. और जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो उन तक कभी पहुंचेगा ही नहीं. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, फ्रेंडली नेचर, full of energy, enthusiasticness in order to go for stage presence. In other words, we can say fake it till you create it. That means act assured till you are feeling confident. If you want to copy someone, copy it. जब तक आपका खुद का कोई सिग्नेचर स्टाइल नहीं बन जाता, आप किसी को कॉपी करके भी बोल सकते हैं. उससे आप में कॉन्फिडेंस ही बिल्ड होगा, नथिंग एल्स. सो इट विल नेवर हार्म यू. So when we are talking about the need of public speaking, so the first step was stage presence, and stage presence में हमें इन सब बातों का ध्यान रखना ही रखना है. Second need which we require and which is very much important in public speaking is voice management. Now everyone knows कि जो हम बोलते हैं और जिस टोन में हम बोलते हैं, जिस आवाज़ में हम बोलते हैं, वो बहुत ही बुलंद होनी चाहिए अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में एंटर कर रहे हैं. अगर आपकी बात में वो दम ही नहीं है या आपकी आवाज़ में वो बात ही नहीं है तो ऑडियंस आपसे कभी कनेक्ट फील करेगी ही नहीं. सो योर वॉइस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टूल. वाई? बिकॉज इट इंक्लूड्स tone, that is the quality, pitch, that can be high or low, volume of your voice, your volume modulation, voice modulation. So there is a quick tip. A quick tip is to implement good voice is to change your posture on the ground and place one hand on your abdomen. As you breathe, attempt to create your abdomen rise. Count to 10 as you inhale and fill your abdomen. Then count to 10 once more as you exhale. Attempt to keep in mind to breathe from your diaphragm as you speak publicly. See, this is a quick tip that how you can change or how you can just raise your voice modulation in a good manner. Voice modulation, tone or pitch plays an important role while you go for public speaking. If you have dull tone or pitch, then audience will not be connected to you. एंड आप पब्लिक स्पीकिंग कर किसके लिए रहे हैं? ऑडियंस के लिए. अगर ऑडियंस ही कनेक्ट फील नहीं कर पाएगी, एनर्जेटिक फील नहीं करेगी, आपकी बात को नहीं सुन रही है, then there is no point of going for public speaking. So when we talk about public speaking and need for public speaking, voice management is like a crucial and a significant term which we need to take care. Then third we have in the need for public speaking is visual communication. Now consider your visual communication and also the message that it conveys. And practice standing with a relaxed upright posture. यहाँ पे हम जो विजुअल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट while you are going for public speaking.
Why? Because they are looking at you. While they are listening to you, they are also looking at you. तो आपके एक्सप्रेशन और आप जो भी विजुअली उनको दिखाना चाहते हैं वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Because your facial expression can say lot more thing which even you are not saying from your mouth. तो जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं और जो भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं उससे आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपकी बात दोनों मैच करनी चाहिए. If you are giving associate upbeat speech, attempt to have a relaxed and joyful look on your face. So depend करता है आप किस टाइप की स्पीच दे रहे हो. The speech is motivational, informative, जैसी भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपके फेशियल एक्सप्रेशन एंड जो भी आपका फेस के पूरे वाइब्स होंगे वो कनेक्ट करने चाहिए. बिकॉज अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन या फिर आपके फेस के जो भी मूवमेंट्स है वो आपकी बात से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं then there will be a lack of communication between you and the audience, which can act as a drawback for public speakers. So you should take care that when you are going for public speaking, your visual communication is on point. Then we have fourth, that is delivery. So now we will talk about delivery in need of public speaking. When it involves speaking, delivery is everything and anything, which means जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हैं आपको सारी नॉलेज है, आपको पता है कि विजुअली मुझे एक्सप्रेशन क्या रखने हैं, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन भी आता है, आपकी वॉइस भी अच्छी है, बट अगर आप वहाँ पे जाके कुछ बोल ही नहीं पाए, डिलीवर ही नहीं कर पाए, then you know it is of no use. So, though you have got smart voice and good visual communication, your message can stray if the audience can't simply follow what you say. सब कुछ अच्छा है लेकिन जो भी आप बोल रहे हो वो ऑडियंस को समझ में ही नहीं आ रहा, देन इट इज़ नो यूज़. आपका सारा का सारा मेहनत पानी में चला जाएगा. सो आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स दैट हाउ यू कैन गो फॉर डिलीवरी so that it can create an impactful impression on the audience. So let's talk about first tip, that is speak slowly and deliberately. जिसका मतलब है कि आप जब भी बात करें तो धीरे से बात करें, धीरे इन द सेंस आराम से बात करें और डिलिबरेटली बात करें. दिखाएं कि यू आर स्पीकिंग फॉर देम. दैट मीन्स पॉज बिटवीन आइडियाज to give time to the audience to think about what you are speaking and to digest. आप आराम आराम से बात करिए सो दैट जो भी आप बोल रहे हैं वो ऑडियंस अपने समझ पाए और उसको डाइजेस्ट कर पाए, अपने अंदर ले पाए कि ठीक है whatever you are saying is for their benefit or for their knowledge. Then carefully articulate and pronounce your word. A mumbling स्पीकर इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प. अपने जो भी बात बोल रहे हैं उसको आर्टिकुलेट अच्छे से कीजिए और जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं उनको अच्छे से प्रोनाउंस कीजिए. अदरवाइज हो सकता है कि उन जो भी ऑडियंस है वो आपकी बात को ग्रास्प ही ना कर पाए, जो भी आप बोलना चाहते हैं आपके मैसेज को कंप्लीटली ना समझ पाए और मिसलीड भी कर सकती है. देन अवॉइड फिलर्स फील लाइक because it distracts from what your speech and is distracting to the audience. If you're using okay, yes, तो ये डिस्ट्रैक्टर यूज़ होते हैं क्योंकि तब ऑडियंस को ये समझ में आता है दैट यू डोंट नो एनीथिंग और यू आर स्टकिंग समवेयर एंड यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज बिकॉज आपने कहीं से कुछ पढ़ के आए हुए हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. देन वेरी द पिच एंड वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस टू फीचर इंटरेस्ट. अगर आप अपनी पिच पे काम नहीं करेंगे तो आप एक स्पीकर अच्छे बन ही नहीं सकते. आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे पिच आपको हाई करनी है, कहाँ लो, कहाँ मीडियम, सो दैट जो भी बात आप कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट बना रहे ऑडियंस का. स्पीक ड्यूरिंग ए मोनोटोन कुड बी अ श्योर फाइन थिंग टू लूज द इंटरेस्ट ऑफ योर लिसनर. अगर आप मोनोटोनियस टोन में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो भी आपकी ऑडियंस है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपकी बात को सुनने में.
So if you're going to be a speaker, if you want to go for public speaking, listen to some podcast by good people, so that you should know where actually to take pause, where to stop, where to say something, and क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, in order to deliver your message, in order to deliver your speech appropriately and quality wise correctly. If you really like this video, kindly like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon